नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों 8 बज चुका है, जिसके आप सभी को पता है हर शाम 8 बजे हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं। तो आज भी हम आपका एकदम शानदार लाजवाब क्वालिटीदार लाइव क्लास लेंगे और आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको बहुत ही शानदार सा मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट पेपर लेकर आए हैं मेरे दोस्त। आज हम लोग 27 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार क्लास होगा, तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ अपना टेस्ट भी लगाते रहना है। और आपको इस टेस्ट में कम से कम मेरे दोस्त 25 प्लस का सही जवाब देना है, क्योंकि आज का टेस्ट एकदम शानदार होगा, आपके लेवल का होगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है 25 प्लस का टारगेट आपको जरूर देना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन आपसे फौजी भाइयों से पूछा है कि विच टू रूरल्स हैड द वार इन चौसा, यानी कि किन दो शासकों के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से बताइएगा कि चौसा का युद्ध किन दो शासकों के बीच में लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था वो आपका हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था, लेकिन इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बताए, हुमायूं और शेरशाह सूरी, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था वो आपका 26 जून 1539 को लड़ा गया था। इसे आपको ध्यान में रख लेना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच वुमन इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द नोबेल प्राइज, यानी कि कौन सी महिला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका सरोजिनी नायडू, बी में है किरण बेदी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी मदर टेरेसा। जल्दी से बताना है कि कौन है जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला है। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो आपका मदर टेरेसा थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन नंबर डी मदर टेरेसा बताए, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में मिला था, तो ये आपका शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की और 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि विच स्टेट हैज द लिस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में कौन सा राज्य है जिसका सबसे कम जनसंख्या है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि कौन ऐसा भारत का राज्य है जिसका जनसंख्या सबसे ज्यादा कम है। आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो होता है वो आपका सिक्किम होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी सिक्किम बताया है, उनका एकदम राइट है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो होता है वो आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की और 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोला है कि हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द ट्री कलर ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग, यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां होती है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। इसी टाइप का आपका इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के चक्र में कितने तिलियां होती है। तो मेरे दोस्त इसका तिलिया जो होता है वो आपका 24 तिली होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन से 24 बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी फौजी भाइयों से पूछा है कि वेयर द फेमस गोलकुंडा फोर्ट इंस्टीट्यूट, यानी कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला कहां स्थापित किया गया है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका हैदराबाद, बी में मुंबई, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला कहां पर स्थित होता है। तो देखिए, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो होता है वो आपका हैदराबाद में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन है हैदराबाद बताए हैं, उनका एकदम राइट है। और गेटवे ऑफ इंडिया जो होता है वो आपका मुंबई में स्थित होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और सांची का स्तूप जो होता है वो आपका भोपाल में स्थित होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की और 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विथ विच सब्जेक्ट इज आर्टिकल 70 रिलेटेड, यानी कि अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। जल्दी से आपको चारों ऑप्शन को पढ़ के इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, अनुच्छेद 17 का जो संबंध होता है वो आपका अस्पृश्यता के उन्मूलन यानी कि अस्पृश्यता का अंत का कारण होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन ए बताया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज सिलिकॉन वैली इन इंडिया, यानी कि भारत में सिलिकॉन वैली कहां स्थित है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित होता है। तो भारत में सिलिकॉन वैली जो स्थित होता है वो आपका बेंगलुरु में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु बताए,
हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी फौजी भाइयों से पूछा है कि हर्षचरित के रचयिता कौन है, यानी कि हु इज द क्रिएटर ऑफ द हर्षचरित। आपको बताना है कि हर्षचरित के रचयिता कौन थे। जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि हर्षचरित पुस्तक जो होता है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो हर्षचरित पुस्तक जो होता है वो आपका बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन सी बताया है बाण भट्ट, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि विच रिवर इज कॉल्ड बंगाल शोर, यानी कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब पूछा गया है। जल्दी से आपको लाइव चैट में बताना है कि कौन से नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो देखिए बंगाल का शोक जो कहा जाता है वो आपका दामोदर नदी को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी दामोदर बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का शोक कौन से नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो कहा जाता है वो आपका कोसी नदी को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स डू द इंसेक्ट हैव, यानी कि कीटों में कितने जोड़ी टांगे होती हैं। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, तो जल्दी से लाइव चैट में बताना कि कीटों में कितने जोड़ी टांगे होता है। तो देखिए यहाँ पर पेयर पूछा गया है, तो जोड़ी की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो मेरे दोस्त 3 बताए हैं उनका एकदम राइट है, यानी कि कीटों में कितने जोड़ी टांगे होते हैं, तो आपका 3 जोड़ी होता है। अगर आपको जोड़ी यहाँ पर ना दिया, अगर आपको सिंपल क्वेश्चन पूछे कि कीटों में कितनी टांगे होती है, तो आपको 6 करना है मेरे दोस्त, देखिए क्योंकि 3 जोड़ी में कितना वस्तु हो जाएगा, 6 वस्तु हो जाएगा। इसी कारण आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको पेयर्स ना यानी कि जोड़ी ना दिया रहे, तो अगर आपको संख्या पूछे तो आपको 6 करके आना है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको बताना है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे पहले बनी रंगीन फिल्म का नाम क्या है। आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी फौजी भाइयों से पूछा है। द शुगर बाउल इज कॉल्ड विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि शक्कर का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि शक्कर का कटोरा भारत के कौन से राज्य को कहा जाता है। तो देखिए शक्कर का कटोरा यानी कि चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है वो आपका उत्तर प्रदेश को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश बताए हैं उनका एकदम राइट है। और अंडों के टोकरी के नाम से जो जाना जाता है वो आपका आंध्र प्रदेश को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि ISI किस देश से संबंधित है। आपको बताना है कि विच कंट्री इज ISI रिलेटेड। जल्दी से लाइव चैट में बताना है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो ISI का संबंध जो होता है आपका पाकिस्तान देश से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन भी पाकिस्तान बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर डज अ स्कॉर्पियन पॉइजन ऑकर, यानी कि बिच्छी का विष कहां पर होता है। आपको बताना है कि बिच्छू में विष कहां पर होता है। आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका पैरों में, ऑप्शन बी हाथों में, ऑप्शन सी मुंह में, ऑप्शन डी डंक में। जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बिच्छू का विष जो होता है वो आपका वो डंक में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी डंक बताए हैं उनका एकदम राइट है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए बिच्छू के डंक में यहाँ पर आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन पूछा है हु वाज द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। तो देखिए भारत की प्रथम महिला IPS जो थी वो आपका किरण बेदी थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन डी किरण बेदी बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। और 16 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे फौजी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो यार। बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने हाथों से एक लाइक करते हो, तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। और मैं उन बच्चों को शुक्रिया अदा बोलना चाहूंगा मेरे दोस्तों, बिना वीडियो देखे ही एक लाइक कर देते हैं, मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे दोस्तों। जाकर के आप भी एक लाइक कर दो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, अभी तक आपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जाकर के अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को WhatsApp पे जरूर शेयर करना मेरे दोस्त, ताकि हमारा भी हेल्प हो जाए और आपके दोस्त को भी हेल्पफुल मिल जाए मेरे दोस्तों। जाकर के इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हजारीबाग नेशनल पार्क जो होता है वो कहां पर स्थित होता है। आपको लाइव चैट में बताना है इसका राइट आंसर। तो देखिए हजारीबाग नेशनल पार्क जो स्थित होता है वो आपका झारखंड में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी झारखंड बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित होता है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित होता है, तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है वो आपका असम में स्थित होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना। और जिम कार्बेट जो होता है वो आपका उत्तराखंड में स्थित होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर।
17 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ NaCl, यानी कि NaCl किसका रासायनिक सूत्र है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि NaCl किसका रासायनिक सूत्र है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो NaCl जो होता है वो आपका नमक का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका H2O होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और अगर बात कर लेते हैं हम चीनी की, तो चीनी का होता है आपका C12H22O11 होता है मेरे दोस्त, ये चीनी का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो होता है वो आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑन विच डे इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है वो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है, तो एयर फोर्स डे जो होता है वो आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेवी डे जो होता है वो आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और युवा दिवस जो होता है मेरे दोस्तों आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु फर्स्ट कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहा गया था वो आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। और 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि द गोल्डन रॉड इज द नेशनल सिंबल ऑफ विच कंट्री, यानी कि गोल्डन रॉड जो होता है वो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो गोल्डन रॉड जो होता है मेरे दोस्तों आपका अमेरिका का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन नंबर डी अमेरिका बताया है उनका एकदम राइट है। और भारत का जो होता है आपका अशोक चक्र होता है। और डेनमार्क का जो होता है आपका समुद्री तट होता है मेरे दोस्तों। और जापान का होता है आपका गुलदावदी होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। और 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी मरियाना ग्रत, ऑप्शन सी माजुली द्वीप, या ऑप्शन डी आपका कनाडा है। जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो होता है वो आपका ग्रीनलैंड होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ जाता है कि संसार का सबसे गहरा स्थान कौन होता है, तो संसार का सबसे गहरा स्थान जो होता है आपका मरियाना ग्रत होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को। और 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो कहां पर स्थित होता है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो आपका कहां पर होता है, आपका नई दिल्ली में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी नई दिल्ली बताया है उनका एकदम राइट है। और बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को। और 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट ईटर, यानी कि खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। और मैं आप सभी फौजी भाइयों से एक और बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको हर क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम का मतलब टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, तो जाकर के वहां से आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाना, या जाकर के सर्च कर लेना इंडियन आर्मी स्टूडियो, वहां पे 6000 से ज्यादा हमारे मेंबर है, तो जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको हर क्लास का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दे दिया जाता है। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम जो होता है वो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बताया है उनका एकदम राइट है। बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की। और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको लाइव चैट में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए समुद्र के पानी से जो धातु निकाली जाती है वो आपका मैग्नीशियम निकाला जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। और 26 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपको हमारा ई बुक लेना है तो आप दिए गए नंबर यानी कि 8515087952 वाले मतलब कि इस नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के जरिए मेरे दोस्त मात्र 90 रुपए पेमेंट करना होगा। और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे दोस्त आपको 7250056575 नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना होगा मेरे दोस्त। आपको 24 घंटे
घंटे के अंदर बिल्कुल PDF मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, आपको फोन भी नहीं करना, फोन इस नंबर पे नहीं लगेगा, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। आप फोन मत करना मेरे दोस्त, आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको 24 घंटे के अंदर आपको आपका पूरा PDF मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा कि आपको PDF में क्या क्या मिलेगा तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लेना मेरे दोस्त, या हमारे कम्युनिटी टाइम में डाला हुआ है तो आप वहां से भी जाकर के देख सकते हो। और मैं आपको एक बात और बोल देता हूँ मेरे दोस्त, अगर आपको PDF लेना है तो आप 15 जनवरी से पहले अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप ले लेना मेरे दोस्त। अगर आप 15 जनवरी के बाद देख रहे हो तो मेरे दोस्त आप पेमेंट मत करना, मैं आपको पहले बोल देता हूँ। आप 15 जनवरी के बाद ये PDF आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ 15 तारीख के अंदर ही मिलेगा मेरे दोस्त। तो आप अगर आपको लेना है तो आप बेझिझक ले सकते हो मेरे दोस्त। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ताजमहल किस राज्य में स्थित है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ताजमहल जो स्थित होता है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका एकदम राइट है। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ताजमहल जो होता है आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को, और 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। और मैं आपसे फौजी भाइयों से एक और बात बोलता हूं, अगर आपको मैथ का क्लास लेना है मेरे दोस्तों वहां पर भी आपको PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा मैथ का। अगर आपको लेना है तो आप चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, द आर्मी क्लासेज यूट्यूब चैनल का, तो जाकर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। जैसे यहाँ पर आपका लाइव क्लास खत्म होगा उसके बाद ही मेरे दोस्तों वहां पर आपका लाइव क्लास मैथ का स्टार्ट हो जाएगा, तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लो। आज का वहां का टॉपिक है मैथ का, यानी कि परसेंटेज का टॉपिक है मेरे दोस्तों, जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जो होता है आपका ले होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बताया है उनका एकदम राइट। तो आज का हमारा यहीं पर क्लास खत्म होता है मेरे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा एक लाइक कर दो यार, और द आर्मी क्लास चैनल पर मैथ का क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त और जाकर के लाइव क्लास का मजा ले लो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।